हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे डायरेक्टली 2016 में क्वेश्चन आईटी एडवांस में पूछा गया है। तो ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है या जेईई मेन का एग्ज़ाम है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ऑर्थो इफेक्ट को हम समझेंगे जो ऑर्थो इफेक्ट क्या है। और तो ऑर्थो इफेक्ट जैसे ही नाम से इसका स्पष्ट है, ऑर्थो का मतलब क्या हुआ। ऑर्थो पोजीशन में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, क्या है, अगर बेंजोइक एसिड के केस में अगर हम क्या कर रहे हैं, ये एरोमेटिक एसिड है, क्या है ये एरोमेटिक एसिड, यहाँ पे बेंजोइक एसिड है और इसके अगर ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये क्या होगा। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, ये ग्रेटर होगा बेंजोइक एसिड से। तो यहाँ पे जो ग्रुप है ये इरेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर ऑर्थो पोजीशन में कोई अगर ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड केस में क्या होता है, बेंजोइक एसिड के केस में क्या होता है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे और डिटेल वे से समझने का कोशिश करेंगे जो ऑर्थो इफेक्ट क्या है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो अगर ये बेंजोइक एसिड है, क्या है ये बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे बेंजोइक एसिड के केस में अगर इसमें क्या है, और तो बेंजोइक एसिड में क्या है, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो मेटा पारा में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेंजोइक एसिड से ज़्यादा हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो ये एनायन को स्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ये एनायन को स्टेबलाइज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम डिसाइड करते हैं, अगर जो कंजुगेट एनायन जो एनायन बनता है उसका अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड, अगर यहाँ पे जो एनायन बनेगा अगर उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो उसका स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उसको करस्पॉन्डिंग जो एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या है, अगर ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन मेटा और पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, जो एनायन बनेगा वहाँ से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो ये एनायन है और इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, इसका जो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। और बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर मेटा पारा पोजीशन में लगा हुआ है तो इससे क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ हम समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोटिस करना है जो सिर्फ मेटा और पारा पोजीशन में, यहाँ पे क्या है, सिर्फ मेटा और पारा पोजीशन में ऐसा हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ये इसका कम है बेंजोइक एसिड के केस में। तो ऑर्थो इफेक्ट को समझते हैं, एक सूटेबल एग्जांपल लेते हैं, उससे हम ऑर्थो इफेक्ट को समझने का कोशिश करते हैं जो ऑर्थो इफेक्ट क्या है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं बेंजोइक एसिड और इसके ऑर्थो पोजीशन में, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में क्या लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, CH3। तो यहाँ पे जब CH3 लगा दिए तो इस केस में अब इसका हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, ये कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे ये प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसके वजह से हम सोचेंगे क्या, जो CH3 है, ये CH3 ग्रुप क्या है, ये CH3 ग्रुप क्या है, ये बल्की ग्रुप है, एस्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है। यहाँ पे इसका साइज क्या है, बड़ा है, और ये इसका जो H है, ये स्ट्रक्चर जो है स्फीयर के लाइक इसका स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है,
ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड है। इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसका स्टेरिक हिंड्रेंस वजह होने की वजह से ये जो ग्रुप है, जो एनायन है, वो आउट ऑफ द प्लेन चल जाएगा। और आउट ऑफ द प्लेन चल जाएगा तो जब भी रेजोनेंस के लिए क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, जो ऑर्बिटल होना चाहिए सेम प्लेन में होना चाहिए। जो पी ऑर्बिटल हो, अगर ये सेम प्लेन में होगा, ये जो ऑर्बिटल है अगर सेम प्लेन में होगा, तभी क्या होगा, उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन चल जाता है इसके वजह से। और इस केस में क्या देख रहे हैं, इस केस में जो एनायन बनता है, यहाँ पे जो एनायन बनता है CO-, यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटरी इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डीएस्टेबलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डीएस्टेबलाइज। तो इस केस में क्या हो रहा है, डीएस्टेबलाइज होने की वजह से, यहाँ पे डीएस्टेबलाइज होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाएगा और इस केस में जो एनायन है वो डीएस्टेबलाइज होगा। तो इस केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसके बावजूद भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेंजोइक एसिड से क्या है, ज़्यादा है। तो ऑर्थो इफेक्ट अगर हम लिखें ऑर्थो इफेक्ट को, तो ऑर्थो इफेक्ट को लिखते हैं, क्या लिखेंगे ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट क्या है, व्हेन ए ग्रुप इज प्रेजेंटेड ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड देन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर इट जनरली इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड इटसेल्फ। तो अगर ग्रुप किस पोजीशन पे लगा है, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके यहाँ पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, बेंजोइक एसिड से। बेंजोइक एसिड से क्या है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप, यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। तो कोई भी ग्रुप लगा हो ऑर्थो पोजीशन में, तो उस केस में क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो अगर बेंजोइक एसिड में अगर ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो उस केस में उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ जाता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस करने के लिए ऑर्थो इफेक्ट के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये एक फैक्टर है। और दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जैसे प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है तो उस केस में भी क्या होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो समझते हैं इसको। तो ये बेंजोइक एसिड है, अगर ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, और इस केस में क्या हो रहा है, ये जितना जल्दी H+ देगा उतना ज़्यादा ये एसिडिक होगा। तो अगर ये H+ जल्दी देगा तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या होता है इस केस में, इसको हम देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। तो इसका इस तरह भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे CO, यहाँ पे O, यहाँ पे क्या है, जो इसका जो ये जो पाई बॉन्ड है, इसका शिफ्टिंग इधर होता है। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड का शिफ्ट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में अगर यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये बेंजीन जो है, बेंजीन अगर अपना इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इस जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ये बहुत जल्दी ये H+ नहीं देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये
स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसको ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन क्या है, जब यहाँ पे कोई ग्रुप लग जाता है, क्या होगा, दूसरा केस में ये H+ दिया और यहाँ पे क्या हुआ, कोई ग्रुप लग गया, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका बैक डोनेशन नहीं होता है। क्यों नहीं बैक डोनेशन होता है, क्योंकि ये जो ग्रुप ये यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, SIR। क्या होता है, SIR। तो SIR होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो एक रीजन तो SIR है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें अगर है तो उस केस में क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो अगर आपके पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, क्या है यहाँ पे, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे OH लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, OH। और इस केस में क्या है, इस केस में एक और है, उसमें क्या है, यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, OCH3, और यहाँ पे क्या है, COOH। तो अब इसमें आपको पूछा जा रहा है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको देख करके नहीं बोल सकते हैं जे इसका स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पे SIR हो रहा है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस होने के, ये बल्कि ग्रुप का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक और फैक्टर भी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इसमें पॉसिबल है, इस केस में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला काम क्या है, पहले हमको H+ को H+ को रिलीज करना है, उसके बाद एनायन का स्टेबिलिटी हमको देखना है। तो जब हम यहाँ पे H+ को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, और इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या होगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसके वजह से इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके वजह से इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है। तो इस केस में इसका एसिडिटी ज़्यादा होता है। तो सिर्फ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। एसिडिटी, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दोनों फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। एक ही फैक्टर को हमको नहीं देखना है, दोनों फैक्टर को हमको देखना है। बेंजोइक एसिड है यार, इसके ऑर्थो पोजीशन में दो OH ग्रुप लगा हुआ है। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन में दो ग्रुप लगा हुआ है, और इस केस में क्या है, यहाँ पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है, OH, एक ग्रुप लगा हुआ है OH ऑर्थो पोजीशन में। अब पूछ रहे थे किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे तो क्या है, पहले क्या करेंगे, H+ को रिमूव करेंगे, उसके बाद एनायन का स्टेबिलिटी देखेंगे। तो इस केस में भी क्या किए, H+ को रिमूव किए और एनायन का स्टेबिलिटी देखें। अब इसमें क्या करेंगे, देख रहे हैं जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से क्या होगा, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल है उसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वो उतना एसिडिक होगा, वो उतना क्या होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो इस केस में क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका इस आयन का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, और इसलिए क्या होगा, इसका जो इसका क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो IIT एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है उसको, और कुछ 3-4 अच्छा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, एनिलीन में कैसे इफेक्ट करता है ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि एनिलीन के केस में क्या होता है, एनिलीन के केस में अगर ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में क्या है, जो उसका बेसिक नेचर है वो बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, उसका बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। और बेंजोइक एसिड के केस में क्या होता है, बेंजोइक एसिड के केस में क्या होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाता है अगर ऑर्थो पोजीशन में
कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो ये पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। अगर एनिलीन है तो उसमें उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। और बेंजोइक एसिड है, अगर ऑर्थो पोजीशन में क्या लगा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इसका नेचर को हमको नहीं देखना है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इसका जो इस केस एनिलीन के केस में क्या होता है, एनिलीन के केस में होता है जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है जब ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन बेंजोइक एसिड के केस में क्या है, बेंजोइक एसिड के केस में अगर ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे ऑर्थो पोजीशन में ग्रुप लगा हुआ रहता है वो कैसे इफेक्ट करता है।